हेलो गाइस, तो अभी हम चैप्टर नंबर 5 पे आ गए हैं। लाइफ प्रोसेस नाम है उसका। देखो, पहला ही क्वेश्चन है वो डिफाइन लाइफ प्रोसेस। ये भी 2 नंबर में आ सकता है, तो आप मेजरली आप इसको ट्राई कर लेना। और देखो, लाइफ प्रोसेस में जैसे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ये सब एक एक वर्ड एक एक वन लाइनर में आते हैं। तो मैं ये नहीं बोल सकता कौन सा आ सकता है। वन लाइनर में देखो कोई भी आ सकता है, तो ये आप याद कर लेना। न्यूट्रिशन क्या होता है, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, दीज आर द सम बेसिक डेफिनेशंस। ठीक है, देखो ये वाला आ सकता है, व्हाट आर द डिफ्यूजन इज इनसफिशिएंट मेक्स। पहला वाला क्वेश्चन देखो, मैं आपको दिखाते भी चलता हूँ। 80 पेज नंबर पे, 81 पेज नंबर पे, ये देखना 81 पेज नंबर पे ये जो लिखे हुए हैं ना, पहले दूसरे वाले, पहला ही बोल रहा हूँ। वाई द डिफ्यूजन इज इनसफिशिएंट टू मेक द ऑक्सीजन डिमांड। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी ठीक है, छोड़ो तुम उसको। हाँ, व्हाट इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, व्हाट इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ये आ सकता है। डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ये भी आ सकता है। ठीक है, आप देखते सुनते चलिएगा। ठीक है, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस एंड डायग्राम ऑफ ओपन एंड क्लोज्ड स्टोमेटा पोर्स, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रिशन में भी जो डायग्राम बनता नहीं है, वो कैसे खाना खाता है, वो भी इंपॉर्टेंट है। राइट अबाउट द न्यूट्रिशन अमीबा, ये भी आ सकता है। हेटेरोट्रॉपिक मैंने बता दिया था ना। ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका डायग्राम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ प्लीज़ ट्राई कर लेना प्लीज़। ठीक है, बात है डिफरेंस तो मैंने बता दिया तुम्हें। ये देखो, ये तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, कुछ बोल नहीं सकता भाई। ये पांचों के पांचों क्वेश्चन है ना, ये पांचों के पांचों बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें कुछ इंपॉर्टेंट जैसे मैं छोड़ नहीं सकता, ये छोड़ दो वो छोड़, तो सारे कर लेना इनको भी। तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, सारे इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, और ये डायग्राम, इसको ट्रायल कर लेना भाई। ये वाला डायग्राम दिख रहा है, इसको ट्रायल कर लेना घर पे। ठीक है, ओके ओके। हाउ इज ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन, ये वाला भी क्वेश्चन अच्छा है, पेज नंबर 91 में। ठीक है, उसके जस्ट नीचे 4 वाला, हाउ द, नीचे इस पर क्या ही बोलूँ भाई मैं। दूसरा वाला भी वैसे अच्छा ही है, सभी अच्छे हैं वैसे, तो क्या ही बोलूँ भाई। ये आ चुके हैं एक्चुअली में, बहुत आते हैं, कुछ बोलने से रहा। इनको भी लगा लेना, ये चार कुछ इंपॉर्टेंट है। हाँ, अब आप ये मत बोलना कि सर आप कुछ भी सारा के सारा दे दो, तो इसमें क्या फिर मतलब हम तो पूरा ही पढ़ लेंगे, फिर 2 भी क्यों छोड़े। हाँ कर सकते हैं, बट फिर भी देख लो अपने हिसाब से फिर। हाँ, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द ब्लड प्रेशर एंड नेम द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर ब्लड प्रेशर, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हाइपरटेंशन क्या होता है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। रिलैक्सेशन, वेंट्रिकुलर डायलोस्टल रिलैक्सेशन, प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर, ये वाला सर कुछ। नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है, नॉर्मल एडल्ट का जो ब्लड प्रेशर होता है, बीपी कितना कितना होना चाहिए, ये भी आ जाता है 1 वर्ड में। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन ब्लड एंड लम्फ, डिफरेंस बिटवीन ब्लड एंड लम्फ, डिफरेंस बिटवीन ब्लड एंड लम्फ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वीन्स, डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वीन्स, डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वीन्स, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हाइपरट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इट इज़ बस इतना ही है, और 2-4 क्वेश्चन और देख लो। डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्यूलम, डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्यूलम, डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्यूलम, दिस वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एक क्वेश्चन और, हाउ इज द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस रेगुलेटेड, हाउ इज द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस रेगुलेटेड, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, नेफ्रॉन वाला छोड़ दो भैया भाई। What is the role of saliva in the digestion of food? What is the role of saliva in the digestion of food? What is the role of saliva in the digestion of food? Very important, very 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 important. Difference between aerobic respiration and anaerobic respiration. Difference between aerobic respiration and anaerobic respiration, very important है भैया। और एक क्वेश्चन, व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ द हीमोग्लोबिन इन अवर बॉडी, हमारे अगर खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है तो हमें क्या समस्या आती है, तो ये बताइए आप। Xylem phloem में difference between xylem and phloem, difference between xylem and phloem, difference between xylem and phloem, very 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 important. Thank you for watching. खत्म हो चुका है।